अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। बीकॉम पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिज़नेस लॉ का पेपर अटैम्प्ट करना है, चाहे उनका ताल्लुक़ सरगोदा यूनिवर्सिटी से है या पंजाब यूनिवर्सिटी से, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और बहुत ही मुफीद वीडियो है। चूँकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, गेस्ट पेपर आपके सामने हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे गेसेस पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों का कितना इससे फ़ायदा होता है। तो और आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे। बिज़नेस लॉ के स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हैं। चैप्टर 1 में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा बनता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बिज़नेस लॉ के पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी नज़र आता है। तो आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स और जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना है। इंशाअल्लाह ताला पेपर में आपको एक क्वेश्चन लाजमी नज़र आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का आपने एसेंशियल्स करने हैं और इनकी रेवोकेशन करनी है। इन 2 क्वेश्चन में से भी अक्सर एक क्वेश्चन पेपर की जीनत बनता है और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये स्टार्ट के चैप्टर्स हैं और साल के शुरू में याद करना स्टार्ट किए होते हैं तो उनको ये अज़बर होते हैं। तो पहले 2 चैप्टर्स 4 सवाल पेपर में इंशाअल्लाह ताला 2 क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन के रूल्स, उसके एलिमेंट्स हैं लॉफुल कॉन्सिडरेशन के, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। और इसी चैप्टर में माइनर एग्रीमेंट है। माइनर एग्रीमेंट की जो तमाम कंडीशंस हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी हैं। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं वो भी आपने साथ साथ प्रिपेयर करनी हैं। तो इस पोर्शन में से कंसिडरेशन और माइनर एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी हैं। उसके बाद हम आते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, वो कौन सी रीज़न हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकते हैं। तो 5 रीजंस हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेनी हैं। उसके बाद है रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है, खिलाफ वर्जी कर दी है, तो उसके ऊपर क्या क्या जुर्माना होगा, क्या क्या रेमेडीज़ होंगी, वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 पार्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन 5 है इंडेमनिटी गारंटी। उसके बाद बेलमेंट, बेलर और बेली के राइट एंड ड्यूटीज़। कोशिश तो ये करें, बेहतर ये होगा कि इंडेमनिटी, गारंटी और बेलमेंट, इनका आप पूरा टॉपिक प्रिपेयर करें। वो आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर में इन 3 टॉपिक्स में से 2 तो मोस्टली पेपर में आते हैं। तो बजाय इससे कि हम कोई रिस्क लें, उससे बेहतर है कि हम ये 3 टॉपिक्स फुल प्रिपेयर कर लें, इंडेमनिटी, गारंटी और बेलमेंट। बेलमेंट में आपने राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली ख़ास तौर पर तैयार करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के राइट, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और इसके साथ जो दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो श्योरिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है श्योरिटी का, वो कैसे अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है, कैसे उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है जिसकी उसने श्योरिटी दी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। 100% पेपर में ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। करना क्या है आपने, इन तीनों का डिफरेंस, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तीनों का डिफरेंस, चेक्स की टाइप्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कैसे होता है और चेक क्रॉसिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कॉमन कैरियर, रेलवे एज अ कॉमन कैरियर आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो क्वेश्चन है उसको भी आपने प्रिपेयर करना है। फंक्शन ऑफ NICR, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, मस्ट आपने प्रिपेयर करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होता फॉर दी कॉम्पनसेशन। तो ये एक लिस्ट थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेकिन अब वो बच्चे जो कहते हैं सर ये क्वेश्चन भी हम तैयार नहीं कर सकते, हमें कोई से 7-8 बताएं, तो उनके लिए सिर्फ मैं बता दूं कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स, रेवोकेशन, कंसिडरेशन और माइनर एग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर और वॉइड एग्रीमेंट। ये 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। अगर आप ये 10 भी प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कहता। तो सिर्फ आपने 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर 2 दिनों में भी एक क्वेश्चन तैयार करें तो 20 दिनों में आपका बिजनेस लॉ इजीली पास हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, पेपर अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने के बाद फीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है ये हमें मोटिवेट करता है और हम मोटिवेट होते हैं कि नेक्स्ट भी आपके लिए हम वीडियोस बनाएं। व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स, ये हमें मोटिवेशन देती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं और कितने स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा पेपर के बाद। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो और आपकी उमंगों के मुताबिक आपका रिज़ल्ट आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।